अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप कस्टम थीम अपलोड कर सकते हैं गूगल साइट के अंदर। साथ ही मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताऊँगा जहाँ से आप फ्री का थीम डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपनी गूगल साइट के अंदर अपलोड कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने का तरीका बताया था, जिसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। और इस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये जाके आप देख सकते हैं अगर आपने ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है। ठीक है, कस्टम थीम का ऑप्शन डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी वेबसाइट को और भी यूनिक और प्रोफेशनल बना सकता है। ठीक, अब यहाँ पे गूगल साइट के अंदर जब आप आएंगे तो पहले तो हम अपना गूगल साइट्स के टेम्पलेट यूज़ करते थे, लेकिन आज यहाँ पे थीम है, इंसर्ट में ये इंसर्ट और यहाँ पे थीम है। थीम्स के ऑप्शन के ऊपर आके आपने यहाँ पे ये वाले दो ऑप्शन आपको नज़र आने, ये वाले मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे हम अगर आपके पास अपना थीम है तो आपने उसको इंपोर्ट कैसे करना है, उसके बाद उसको डिज़ाइन कैसे करना है, कि ये बहुत ज़रूरी है। अब कस्टम थीम का फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट को अपने ब्रांड या बिज़नेस के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट थीम्स गूगल साइट पर अवेलेबल होते हैं, लेकिन अगर आपके पास अपना कस्टम थीम है तो आप उसे यहाँ ईज़िली अपलोड कर सकते हैं। तो यही तरीका बताने जा रहा हूँ। और इसमें यहाँ जो भी थीम आपने यहाँ पे अपलोड करना है, उस थीम की एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट पे आपको बताऊँगा, वहाँ से जाके अपने टेम्पलेट्स डाउनलोड कर लें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री है तो वो पेड है, बट आपने फ्री में कैसे लेने हैं वो तरीका भी मैं आगे बताने वाला हूँ, तो अपने वीडियो स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले आपने गूगल साइट्स के अंदर लॉगिन होना है। लॉगिन कैसे करना है, अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, एक सिंपल जीमेल आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। एक जीमेल होगी, जीमेल को आपने लॉगिन करना है गूगल में। उसके बाद आपने गूगल में जाके गूगल साइट्स लिखना है। गूगल साइट्स लिखेंगे तो आप यहाँ पे इंटर हो जाएंगे इसके अंदर, गूगल साइट्स के अंदर। ये सारी तरीका मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी, आप मेरी जाके जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो जाके वॉच करें। गूगल साइट्स के ऊपर मैंने पूरा कोर्स लॉन्च किया हुआ है। सो यहाँ पे हम बाकी चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा टॉपिक ही थीम है कि आप कस्टम थीम कैसे अपलोड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जब आपने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अब बात करते हैं फ्री थीम्स की। मैं आपको एक वेबसाइट दिखाने वाला हूँ जहाँ से आप फ्री में डिफरेंट कैटेगरीज़ की थीम डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थीम आप अपना ब्लॉग के लिए, अपनी डिफरेंट बिजनेसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। गूगल में जाते हैं हम। वेबसाइट का नाम मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बुकमार्क किया हुआ है, मैं आपको इसको ओपन कर देता हूँ। और इस वेबसाइट को आपने सेव कर लेना है। ये वेबसाइट है Steagle.com के नाम से वेबसाइट है। आपने इसको सर्च करना है गूगल में। उसके बाद ये वेबसाइट सेव करनी हो तो आप सिंपली यहाँ पे ये आपको आगे बुक मार्क का आपको एक स्टार मिलेगा, स्टार के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। ये सेव कहाँ पे होगा? ये सेव यहाँ पे हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट जब भी ओपन करना चाहें इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली वेबसाइट को ओपन कर सकेंगे। सो ये वेबसाइट है, यहाँ पे देखें गूगल साइट्स लिखा हुआ है। आपने कहीं भी नहीं जाना, गूगल साइट्स के ऊपर आना है और उसके बाद आपने यहाँ पे आना है फ्री टेम्पलेट्स के ऊपर। इसके ऊपर आके आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम अपना एक टेम्पलेट, एक थीम गूगल साइट्स के लिए डाउनलोड करेंगे। स्क्रॉल करना है, यहाँ पे देखें फ्री टेम्पलेट्स आपको नज़र आ जाएगा। एक और बहुत ज़रूरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि ये वाले टेम्पलेट्स ना, आप गूगल साइट्स के अंदर आपको ये वाले टेम्पलेट्स नहीं मिलेंगे। ये टेम्पलेट्स आपको इसी वेबसाइट के ऊपर मिलेंगे और डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं। सबसे पहला है एंजल चैरिटी का ये टेम्पलेट है, और उसके बाद ये फ़िटनेस का टेम्पलेट है। अगर आप जिम वगैरह के रिलेटेड वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको ये वाला टेम्पलेट यूज़ करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे फाइनेंस का टेम्पलेट आपको मिलेगा, थीम मिलेगा। फ़ोटोग्राफी के लिए भी आपको थीम मिल जाएगा यहाँ पे। रेस्टोरेंट, अगर आप रेस्टोरेंट की वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे थीम अवेलेबल है। सो अब आपने इसको कैसे डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने का तरीका बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ये वाला थीम चाहिए। मैं इसको ओपन करूँगा, मैं आपको ये थीम दिखा भी देता हूँ जो टेम्पलेट है। देखें
कितना प्रोफेशनल, यूनिक और ब्यूटीफुल जो ये टेम्पलेट आपको नज़र आ रहा है, बेसिकली चैरिटी के लिए। तो यहाँ पे देखें पेजेस बने हुए हैं और यहाँ पे कुछ आइकॉन्स ऐड हैं, ये देख सकते हैं आप, पिक्चर्स वगैरह ऐड है। उसके बाद यहाँ पे टीम्स के ऊपर क्लिक करें। ये वाला थीम अपलोड करने के बाद आपको वेबसाइट डिज़ाइन नहीं करनी पड़ी, आपका हेडेक बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये थीम जब अपलोड करेंगे सेम एज इट इज़ सारी चीज़ें अपलोड होंगी, इसमें हम कोई भी चीज़ मिस नहीं करेंगे। फिर जस्ट आपने इसको एडिट करना है और अपनी चीज़ें इसमें डालनी है, या आप इसको थोड़ा सा मज़ीद कस्टमाइज़ कर सकेंगे। ईच एंड एवरीथिंग इस वेबसाइट के ऊपर है। अब हमने इस थीम को लेना है तो कैसे लेंगे? आपने गेट नाउ फ्री के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये हमने फॉर्म फिल करना है, कोई यहाँ पे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। जस्ट आपने मेरे स्टेप को फॉलो करना है और इस स्टेप्स में आपको बताऊंगा कि आपने ये थीम कैसे यहाँ से लेना है। ठीक है, और वैसे तो ये पेड है बट यहाँ से हम फ्री में लेंगे। यहाँ पे आना है आपने, उसके बाद आपने ईमेल के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे ये टिक कर देना है। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना यहाँ पे नाम लिखना है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपने स्किप नहीं करना, आपने वीडियो एंड तक देखना है। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सेकंड नेम। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये पूछा कि टेम्पलेट, विच टेम्पलेट डू यू रिक्वायर। अब जो भी आपको टेम्पलेट आपको चाहिए इनमें से उसका आपने नाम लिखना है। ठीक है, अब इन सारे टेम्पलेट्स का ऑलरेडी यहाँ पे नाम है, ये देखें, ये सारे नाम आपको नज़र आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे वो चैरिटी वाला ढूंढ लेता हूँ, ये वाला थीम मुझे चाहिए था। इसके ऊपर क्लिक कर दिया, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करना है आपने। उसके बाद आपको आना है यहाँ पे हाउ डू यू नीड इंटेंट टू यूज़ दिस टेम्पलेट। ठीक है, तो आप करना चाहते हैं अपने लिए एज ए इंडिविजुअल तो इसको कर लें। अगर आप एज ए स्टूडेंट हैं या ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना चाहते हैं तो आप, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एज ए इंडिविजुअल के ऊपर ही आपने रहना है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये पूछा कि व्हाट आर यू प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन यूजिंग गूगल साइट फॉर। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, मैं अब यहाँ पे कोई भी आप लिख सकते हैं, मेकिंग वेबसाइट। ठीक है, कुछ भी आंसर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। और आर यू इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग ओवर पेड सर्विस इन एडिशन टू द फ्री टेम्पलेट्स, तो आप इसको कर दें नो। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे पूछा कि वुड यू लाइक अस टू कॉन्टेक्ट यू रिगार्डिंग ओवर पेड सर्विसेज, तो आपने इसको करना है नो। नेक्स्ट करेंगे। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपने इसको भी नो करना है। नो करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है और बस हमारा काम हो चुका है। अब आपने इस फॉर्म को यहाँ से सबमिट कर देना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको ईमेल रिसीव होगी, आपके जो जीमेल है उसके ऊपर। हम जीमेल ओपन करते हैं। फॉर्म सबमिशन के बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है, अपनी जीमेल में आना है, जीमेल को आपने रिफ़्रेश करते रहना है। ये आपको थीम समटाइम जल्दी भी दे देते हैं, विद इन 5 to 10 मिनट्स में। कभी कभी टाइम थोड़ा सा लग जाता है, विद इन 1 आवर्स का इनका टाइम होता है, लेकिन उससे पहले आपको थीम मिल जाता है। जो ही हमें थीम यहाँ पर रिसीव होगा, हमें ईमेल आएगी, तो फिर उसके बाद हमने इसको अपनी जो गूगल साइट्स है उसके अंदर हमने अपलोड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें ईमेल रिसीव होगी stigl.com की तरफ से, जो हमें टेम्पलेट्स है वो हमें दे दिया गया है। इस ईमेल को ओपन करने के बाद इन्होंने तरीका भी बताया हुआ है कि आपने इसको अपलोड कैसे करना है, लेकिन मैं आपके लिए बिल्कुल सिंपल करूँगा ताकि आपको मुश्किल ना हो। आपने जस्ट मेरे स्टेप्स को फॉलो करना है। अब यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे देखें, ये कहते हैं कि मेक ए कॉपी, आपने इसको कॉपी करना है। अब सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, टेम्पलेट फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे। ओके, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये वाला हमारे पास थीम आ गया। इसको टेम्पलेट भी कह सकते हैं, थीम भी कह सकते हैं। यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर जाना है आपने और इसको आपने करना है मेक ए कॉपी कर दी आपने, बस ये वाला काम करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे आना है
अब यहाँ पे दो तरीके हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। या तो आप थीम में जाके यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं इसको, लेकिन वो आप करेंगे तो आपको वहाँ पे में भी कुछ कंटेंट आपसे मिस हो जाए। सिंपल तरीका बताने जा रहा हूँ। आपने ये काम करना है कि आपने दोबारा से गूगल में आना है। गूगल में आने के बाद आपने दोबारा से यहाँ पे आके आपने सर्च करना है गूगल साइट्स। गूगल साइट्स सर्च करने के बाद आपने यहाँ पे इन होना है, लॉगिन होना है। लॉगिन ऑलरेडी आप होंगे। अब ये जो है ना, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे आना आपने। यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी ये वाला, हमने थीम कॉपी किया हुआ है यहाँ पे। अब इसको आपने यहाँ आके इसके ऊपर एडजस्ट क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली हमारा थीम यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब आपने काम ये करना है कि यहाँ पे देखें, बिल्कुल आपको डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ भी चीज़ें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा आप बिल्कुल भी यहाँ पे देखें, बिल्कुल आपको 100% प्रोफेशनल वेबसाइट आपको यहाँ पे मिल गई है। थीम हमने अपलोड कर दी है। अब यहाँ पे आके आप लोगो चेंज कर सकते हैं इसका। आपने इसको जस्ट कस्टमाइज़ करना है, बस और कुछ नहीं करना, जस्ट कस्टमाइज़ करना है। डिज़ाइन ऑलरेडी हुई हुई है ये वेबसाइट। यहाँ पे आके इसको डिलीट करके लोगो अपलोड कर सकते हैं। नेविगेशन पे जाएं, नेविगेशन है यहाँ पे। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई हुई वीडियोस में। ये पेजेस बने हुए हैं, पेजेस आपने एडिट करने हो तो आपने पेजेस पे जाना है। ये पेजेस बने हुए हैं यहाँ पे, जैसे ये टीम है ये वाला, तो टीम के ऊपर जाके आपने 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है और आपने यहाँ पे आना है प्रॉपर्टीज़ में। एडिट करने के लिए प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें, इसको आप नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई सा भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। ये पेजेस का चेंज करने का तरीका मैंने बता दिया। उसके बाद इंसर्ट में आके यहाँ पे आप ब्लॉग्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। ये चेंज करना हो, ये आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। पूरी वेबसाइट आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, आप अपने मुताबिक जितनी भी पिक्चर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे जस्ट आपने इसको एडिट करना है, अपना ईमेल डालना है, यहाँ पे टेलीफोन नंबर डालना है। कस्टमाइजेबल थीम आपको मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। तरीका मैंने आपको सारा बता दिया है। उसके अलावा यहाँ पे देखें, सारे पेजेस यहाँ पे बने हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। कॉन्टैक्ट पे जाते हैं हम। कॉन्टैक्ट अस का भी पेज ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पे जस्ट आपने अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है। उसके अलावा आपने जस्ट इसको सेव करना है यहाँ पे, ठीक है। देखें, एक प्रोफेशनल और बहुत ही प्यारी वेबसाइट यहाँ पे आपके सामने जो थीम है। इस तरह के बहुत सारी थीम हैं। Stigl.com के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारी थीम हैं। उन थीम्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी गूगल साइट्स के लिए। थीम अपलोड करने के बाद आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कलर्स, फॉन्ट्स, लेआउट्स, सब कुछ आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं ताकि आपकी वेबसाइट एग्जैक्टली वैसी लगे जैसे आप चाहते हैं, ओके। बाकी डिज़ाइन ऑलरेडी हुई हुई, आप इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको नज़र आएगी और एक बनी बनाई वेबसाइट आपको मिली। जस्ट आपने इसको कस्टमाइज़ करना है। ये था एक मेथड कि कैसे आप कस्टम थीम को गूगल साइट्स के अंदर अपलोड कर सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में मुझे आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।